कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह पर एक आरोप लगा था, उस समय हम लोगों ने भी अखबार में लिखा था, लेकिन अब क्षमा ही मांग सकते हैं, क्या करेंगे। तो हमने भी खूब लिखा था, क्योंकि मैं सीएजी कवर करता था, सीएजी की रिपोर्ट थी तो लिखना ही पड़ा। तो मनमोहन सिंह पर 2G स्पेक्ट्रम का जो आरोप लगा वो फॉल्स साबित हुआ। 2G स्पेक्ट्रम में सारे बरी हो गए, वो फर्जी केस साबित हुआ। उसी तरह जो कोल घोटाला का आरोप लगा वह भी आज फर्जी साबित हुआ, और इसमें सीबीआई ने ही, यानी केंद्र सरकार की एजेंसी, मोदी अमित शाह जी की एजेंसी सीबीआई ने ही मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। क्लीन चिट किसने दिया है? सीबीआई ने। और 2G में भी सीबीआई ने। यानी उस समय के जो सीएजी थे विनोद राय जी, वो भाजपा की विचारधारा से थे, बाद में हम लोगों को पता चला, और हमारे ही जाति वर्ग से आते हैं तो और पता चला हमें। उन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने के लिए दो बड़े घोटाले मन से रचे, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट, और वो घोटाले हुए नहीं, घोटालों का अनुमान लगाया गया। ये पहली बार इतिहास में हुआ, और हम लोगों ने लिखा, इसलिए मैं उस समय नई दुनिया में था तो मैं लिखा, और मैं सरकार के खिलाफ लिखा था, ये भी बताऊं, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट थी। तो अनुमान लगाया गया कि अगर फार्मूला ए की जगह फार्मूला बी लगाया जाता तो 1,80,000 करोड़ का लाभ होता, लेकिन चूंकि फार्मूला ए लगाया गया, बी नहीं लगाया गया, इसलिए 1,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कोई घोटाला नहीं था, वो एक अनुमानित एजम्पशन था कि हम फार्मूला ए की जगह हमने फार्मूला बी क्यों लगा दिया। बी लगाया इसलिए हमको 2 लाख करोड़ नहीं मिले, अगर हम बी लगाते तो 2 लाख करोड़ मिलते सरकार को, हमने ए लगाया इसलिए नहीं मिले। ये एक तरह से फर्जी था। और सीएजी जो विनोद राय थे, उनको भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको इंटरनल खबर दे रहा हूं, कि उनको चुनाव में खड़ा करना चाहती थी, लेकिन विनोद राय जी ने कहा अगर मैं खड़ा होता हूं तो बाद में उनको राज्यसभा भी देना चाहिए, जो मेरे सोर्स हैं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं होऊंगा तो लगेगा कि ये घोटाले मैंने आप लोगों को सत्ता में लाने के लिए किए, और वो बात साबित हो गया। सीबीआई कोर्ट में 2G में भी साबित हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया गया। खुद सीबीआई, यानी मोदी अमित शाह की सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, और आज कोलगेट में भी सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दिया मनमोहन सिंह को, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ कोयला मंत्री भी थे, इसलिए इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े हुए सारे फाइल को बंद करने का जो सीबीआई का था वो साफ साफ उसको स्वीकार कर लिया, और यूपीए 1 और यूपीए 2 कार्यकाल में जो कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं का एक बड़ा विवाद क्रिएट किया गया था, वो बिल्कुल फॉल्स साबित हुआ। यानी नरेंद्र मोदी सरकार एक फर्जी भ्रष्टाचार के आंदोलन में आम आदमी पार्टी अन्ना रामदेव को खड़ा करके आई, माहौल खड़ा किया, और भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। सीबीआई की आज की रिपोर्ट कहती है, और मोदी सरकार आ गई। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय जो एक भाषण दिया था, वो सुनिए कि इस भाषण ने कितना काम किया था इनको सत्ता में लाने के लिए, और आज खुद इनकी सीबीआई ने इनके भाषण को झूठा साबित कर दिया है। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कोयला चोरी कर रही है। वो दिन तो नहीं होगा जब आपको कोयला रखने के लिए बैंक में लॉकर खुलवाना पड़े। तो आपने देखा दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसने कोयला चोरी किया, और वो दिन दूर नहीं भाइयों बहनों कि आपको लॉकर में कोयला रखना पड़ेगा। बिहार के हाजीपुर में यह भाषण दिया गया था, और आज इन्हीं की सरकार की एजेंसी सीबीआई ने क्लीन चिट दी है। यानी कितना फ्रॉड तरीके से झूठा भ्रष्टाचार का मामला सीएजी से विनोद राय जी से लगवाया गया, रिपोर्ट दी गई। कोयला आवंटन में भी वही थ्योरी थी, थ्योरी ए की जगह इफ थ्योरी बी अप्लाई किया जाता तो इतना लाभ होता, लेकिन चूंकि थ्योरी बी अप्लाई नहीं किया गया इसलिए इतना का घाटा हो गया, बिल्कुल एजम्पशन। और उस पर अन्ना का आंदोलन खड़ा किया गया, रामदेव जी को खड़ा किया गया, सब भाजपा ने खड़ा किया, केजरीवाल खड़ा हुआ, केजरीवाल ने कांग्रेस का सफाया किया दिल्ली में, और मोदी सरकार सत्ता में आई, और आकर मोदी सरकार ने जिस घोटाले के नैया पर सवार होकर आई थी उन सब में क्लीन चिट दिया मनमोहन सिंह सरकार को, 2G में भी और कोलगेट में। तो जनता के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, ये जीता जागता फ्रॉड का उदाहरण 2G में आपने देख लिया, और कोलगेट में भी आपने देख लिया क्लीन चिट। और आपको अन्य कई घोटाले जो आपको राहुल गांधी सोनिया गांधी से जुड़े हुए थे उसमें भी क्लीन चिट,
और वड्रा को भी क्लीन चिट, अगस्ता वेस्टलैंड भी गया, जीरो हो गया, और आपको नेशनल हेराल्ड जो सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह कूद रहे थे उसमें भी क्लीन चिट। तो सारे फर्जी आरोप साबित हुए, खुद इनकी एजेंसी ने क्लीन चिट दिया, और ये फर्जी तरीके से झूठ बोलकर आंदोलन झूठ खड़ा करके सत्ता जो भाजपा ने लिया उसका ये आज आखिरी पिलर आपके सामने कोर्ट में खुला है, सामने आया है।